भाई। अब सबसे पहला अलजेब्रा का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को करने से पहले आप लोगों को मुझे ये बताओ, अरे तुम्हें इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता है? क्या होता है इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन? कुछ आइडिया है? बच्चों ने पढ़ा था इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। सर थोड़ा सा दिमाग में नहीं है। दिमाग में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, खैर होगी। अच्छा तो चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इस साइड में क्या लिख रहा हूँ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम थोड़ा सा ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है, क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन पहले फ्रैक्शन किस टाइप के ये डाल जान लेते हैं भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यार देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अरे 3/5, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं बोलूं आपके पास 2/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं बोलूं 1/3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। बात क्लियर हो गई? जहां पे न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या हो भाई, छोटी हो, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? इसी तरीके से इम प्रॉपर क्या होगा? इम प्रॉपर पे न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपको 5/3, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है। अगर मैं बोलूं आपको 3/2, कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे बोल दूं 4/3, तो कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहां पे न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या हो, बड़ी हो। तो इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इस तरीके से डिटरमाइन करते हो। ठीक है, ये आपने बचपन की क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा कह दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर एक फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज x+1 अपॉन, मैं अगर आपसे ये कह दूं x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, लेट्स सपोज मैंने ऐसी एक फ्रैक्शन कह दिया आपको। अब आपने वैल्यू से तो आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से। आपने बोला सर न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, लेकिन सर ये अलजेब्रा क्या आ गया मेरे पास? ये अलजेब्रा, इससे कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये प्रॉपर का सेक्शन है या इम्प्रॉपर है? मतलब ये प्रॉपर वाले सेक्शन में जाएगा या फिर इम्प्रॉपर में जाएगा? कौन सा फ्रैक्शन है सर ये? तो इसके अंदर बस आपको अब एक चीज याद रखनी है कि एक चीज होती है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं लेट्स सपोज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, तो मतलब डिग्री का मतलब पता है क्या होगा कि न्यूमिनेटर में कौन से एक्स वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ न्यूमिनेटर को कॉन्सेंट्रेट करूं, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? x+1, तो इसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? मैं कह दूं 1। बात क्लियर होगी? क्लियर हो रही कि नहीं बोली? इसी यस सर। तरीके से अगर मैं डिनोमिनेटर पे देखूं, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स पे। पूरे हर किसी चीज को देखो आप, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? देखो 2 है। ठीक है, तो जब भी न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से अगर कम हो, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक नॉर्मल फ्रैक्शन पे तो हम नंबर्स को चेक करते हैं, न्यूमिनेटर की वैल्यू को चेक करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक करते हैं। लेकिन कभी इस तरह का अगर फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या चेक करोगे? एक्स वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर चेक करोगे, न्यूमिनेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी। अगर न्यूमिनेटर पे हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से छोटी हो, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर? तो मैं इसको इस तरफ लगा दूंगा, बोलूंगा कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलो मैं एक एक करके आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। अंशर आप भी मुझे बताना और अरीब आप भी मुझे बताना। चलो आप सवाल मेरा अंशरा से है। अंशरा अगर मैं कह दूं x² + 1 डिवाइडेड बाय, लेट सपोज अगर मैं कह दूं x+1 टाइम्स x+2 टाइम्स x+3। यस अंशरा मुझे बताओ कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन? यस, वो प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर? सॉरी दोबारा मुझे बताना। प्रॉपर। प्रॉपर। ठीक है, इसकी वजह क्या है? देखो इधर हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? इधर हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन नीचे हाईएस्ट पावर पता है क्या है? नीचे हाईएस्ट पावर 3 है। अब आप बोलोगे सर 3 कैसे? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनको एक्सपेंड करता तो x कितना बन जाता? x³ बन जाता। तो इसका मतलब नीचे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? x³। ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? x²। ऊपर हाईएस्ट पावर छोटी है, नीचे हाईएस्ट पावर बड़ी है, 2/3 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये पूरा फ्रैक्शन भी कौन सा फ्रैक्शन हुआ? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अरीब मसला तो नहीं हो रहा इसमें? नो सर। तो ये गुड हो गया। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन कौन सा हुआ? इससे भी मैं कह दूंगा कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो अब अगला सवाल अरीब से पूछना है। अबे एक सवाल। चलो अरीब तुम मुझे बताओ, जरा ये बताना, x² + 1 अपॉन, लेट सपोज अगर मैं कह दूं या x² + 2x+1 कह देते हैं इसको, और नीचे अगर लेट सपोज लिखा हुआ है x+1 इंटू x+1। अरे बताओ कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? सर ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा जबरदस्त, वजह बताओ भाई क्यों? सर ऊपर x की पावर 3 हो जाएगी
नहीं नहीं नहीं, ऊपर x की पावर, तुम्हें सिर्फ पावर को देखना है, हाईएस्ट पावर क्या है। जी भले भले जितनी टर्म्स लिखी हुई है, लेकिन हाईएस्ट पावर अ वेरिएबल x दैट इज कंटेनिंग, वेरिएबल x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? सर 2 है। 2 है। हालांकि इसके ऊपर ही पावर 1 है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट पावर x कौन सी कंटेन कर रहा है, तो आपने कहा सर 2 है। अच्छा, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर बताओ क्या है भाई? सर डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है। वो उधर भी 2 हो जाएगी, इसकी वजह क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। जबरदस्त, बेहतरीन है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। चलो अब एक एक दो एग्जांपल्स मैं और पूछूंगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स क्यूब प्लस 3x+1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, लेट सपोज x² + 1 और ये हो जाएगा x+2। चलो बता दो जल्दी से कौन सा फ्रैक्शन है। चलो अंशर आप मुझे बताओ जल्दी से। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, इसकी वजह? क्योंकि ऊपर मतलब जब हम नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब भी बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास एक्स क्यूब और ऊपर भी एक्स क्यूब है। ठीक है, तो मतलब ऊपर भी हाईएस्ट पावर 3 है और डिनोमिनेटर में भी जब x² x से मल्टीप्लाई होगा तो, यानी कि देखो इम्प्रॉपर में क्या है, इम्प्रॉपर वो उस वक्त होगा जब न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर के या तो बराबर हो या फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, जैसे अभी मैंने देखा न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, x² x साथ मल्टीप्लाई होकर फिर से x की पावर 3 देते। तो यानी कि इधर भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, x के ऊपर 3, इधर भी हाईएस्ट पावर कितनी है, x के ऊपर 3। तो या तो बराबर हो या न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से बड़ी हो। ठीक है, प्रॉपर कब होगा? प्रॉपर सिर्फ उस वक्त होगा जब न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से क्या हो, छोटी हो। जैसे यहाँ पे x की पावर थी 1 और यहाँ नीचे x की पावर क्या थी, 2। हाईएस्ट पावर इधर नीचे क्या थी, 2 थी, इधर हाईएस्ट पावर क्या थी, 1। तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सही है बॉस? आरिफ भाई क्लियर हो रही है? आसान लग रहा है अभी तक? अभी तक आसान लग रहा है? अभी तक तो आसान है। हाँ, तुम कहाँ अभी तक वही वहीं फैक्ट्री वगैरह में ही बैठे हो? जी सर फैक्ट्री में ही बैठा हूँ, वो आपका सुन रहा हूँ, बस लिख नहीं रहा। अर्जेंट अगर काम हो वही तो मसला नहीं है, देख अरे लियो। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। सही से। अब अब्बा भी साथ है, अकेले ही हो अभी तुम? अबू दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, मैं अलग से बैठ अच्छा के अच्छा क्लास अच्छा ले रहा हूँ। चले चले। बाकी सलाम देना भाई सबको घर में। और ये बताओ फिर कब आ रहे हो वापसी? सर इंशाल्लाह है ना 15 to 20 जुलाई के टाइम में आने ओह का मूड है। बॉस, ये तो काफी लेट कर रही हो तुम। नहीं अबे इंशाल्लाह यार सर फिजिक्स, अबे यार फिजिक्स का मेरा ट्यूटर बहुत ढूंढा, पता नहीं यार मिले ही नहीं यार। बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार। तो वो सर वो जो जिससे आपने बात करी थी वो नहीं माना। यार वो आज आज जाऊंगा उसके बाद फिजिकल पढ़ने। एक से पूछा था जो जिसने शामिर को पढ़ा है, तो सही है। वो तो, अबे वो तो पागल ही हो रहा है। वो तो कह रहा है 50,000 रुपये लूंगा। मैंने कहा ओ भाईजान क्या हो गया? और वो दूसरे वाले से आप बात करेंगे अभी? यार वो लेकिन 25 कह रहा है। मैं आज जाके उससे देखो बात करूँ, कोशिश चलें करूंगा अधिक काम हो जाए। असल में अक्टूबर नवंबर में टीचर्स इतने कम होते हैं। वो याया को भी मैं सीएस का टीचर ढूंढ के दे रहा हूँ, वो सीएस का भी कोई नहीं मिल रहा। चलें, आपको सर जो बेहतर लगे, फिर अगर वो मैं इंशाल्लाह देखो कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी अकेडमीज वगैरह से बात की। असल में सीन पता है क्या है, याया को ने तो फेसबुक से अपनी मर्जी का आज ढूंढा। वो आज जी बंदा आया उसके पास डेमो देने, तो उसको सिलेबस भी नहीं पता। कह रहा है यार ऐसा तो बंदा डेमो देने आया। तो उसको कह रहा बोले कि सिलेबस। उसको बोले ढेर होशियारी नहीं करे, आपका आपके हाँ, इंस्ट्रक्शंस लेके चले थोड़ा। मैंने देखो इंशाल्लाह एक आध एक दो और करवा दूँ सही है उसको सर। ट्यूटर का डेमो। और तुम्हारा भी फिजिक्स का ढूंढना है, क्योंकि तुम लोग यार जिम्मेदारी में इंशाल्लाह करवाऊंगा। देखो अल्लाह करे मिल जाए। इंशाल्लाह। ओके। चले, ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन का केस समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं। पहले तो मैंने इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन का आप लोगों को क्या मतलब बता, देखिए अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आ जाए तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। अच्छा भाई, अब देखो अगर लेट सपोज एक पार्शियल का वैसे मतलब क्या होता है, मुझे अंशा आप बताओ। डू यू नो व्हाट यू मीन बाय पार्शियल? पार्शियल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि यार आप पहले पार्शियल पेमेंट कर दो। पार्शियल पेमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ उस चीज का पार्ट। ओके, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा हूँ इस चीज को, तो मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन को ब्रेक करना। एक सिंगल फ्रैक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि x+2 अपॉन अगर लेट सपोज 3 लिखा हुआ है, तो अब इस पूरे फ्रैक्शन को हम ब्रेक कर देंगे। कैसे कि भाई हमने इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि x के नीचे भी 3 आ गया और 2 के नीचे भी 3 आ गया। याद है आप इस तरीके से करते थे? ठीक है, जैसे कि अगर मैं कह दूं रूट ऑफ x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए +2x लिखा हुआ आ जाए, और नीचे अगर आपके पास सपोज करो अगर x² लिखा हुआ आ जाता है, तो फिर हम इसको किस तरीके से करते हैं? हम इसको ऐसे कहते हैं ना रूट x अपॉन कितना x²।
मतलब रूट एक्स के ऊपर भी एक्स, नीचे भी एक्स स्क्वायर आएगा, और 2x के नीचे भी क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हम इस तरीके से करा करते थे पार्शियली ब्रेक। लेकिन अब अगर कभी अगर आपके पास इस तरह का फ्रैक्शन आ चुका, इस तरह का, जरा देखना, x प्लस वन अपॉन, और नीचे पता है क्या है, जरा गौर करना, x माइनस टू के साथ x प्लस फोर लेट सपोज मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, ये तो काफी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो सबसे पहले केस नंबर 1 के बारे में, कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल आ जाएगा तो हम इसको पार्शियली ब्रेक किस तरीके से करेंगे, ये पूरा चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब जरा सुनना, यहां पर ना आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन कौन सा है, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो भाई मुझे कौन बताएगा, आरिफ तुम बताओ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जल्दी बताओ शाबाश। सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से छोटी है, तो उसका मतलब कि ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका। अब पता है प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होगी, पार्शियल फ्रैक्शन की क्या फॉर्म होगी, मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करूं। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको इनका बताया, लेकिन अब कभी इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए वेरिएबल वाला बहुत सारा, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सुनना जरा गौर से, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। आप डिनोमिनेटर भी देखो कि कितने ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अरे कितने हो रहे हैं मल्टीप्लाई, देखो सर डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स दो ब्रैकेट, तो ये पता है कैसे होगा, ये होगा a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस फोर। हम इसको ऐसे ब्रेक करें, बात क्लियर होगी, a अपॉन यानी ये देखो इस तरीके से दो फ्रैक्शन पे ब्रेक हो जाएगा। अब आपने बोला कि सर ये a और b क्या चीज है, यार ये a और b कांस्टेंट होंगे जो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये a और b क्या होंगे भाई, ये a और b कोई ना कोई नंबर होंगे जो हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे ये भी आप लोग को मैं बता रहा हूं, लेकिन ये a और b कहलाएंगे क्या, ये कोई नंबर्स कहलाए जाएंगे जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये नंबर जब हमें पता चल जाएंगे तो हम अपनी, देखो मेन इस चीज को, इस पूरे फ्रैक्शन को हम लोग राइट साइड की फॉर्म पे क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो चलो अब गौर से जरा सुनो, अब टेक्निक क्या है इस चीज की, जरा आप कैसे करोगे। अरीब अब एक चीज नोटिस करो, a के नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो सबके डिनोमिनेटर कंपेयर करना है। पहले तुम इस फ्रैक्शन को नोटिस करो, सबसे पहले वाले को, इसको, इसके डिनोमिनेटर में अरीब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, x माइनस टू, और जो तुम्हारा ओरिजिनल पूरा फ्रैक्शन है उसके नीचे भी क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू और x प्लस फोर। तो क्या चीज मिसिंग है, देखो उधर भी x माइनस टू, तो उसका मतलब x प्लस फोर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखो a के नीचे भी x माइनस टू है, आपने कहा कि जो हमारा मेन फ्रैक्शन है उसके नीचे भी x माइनस टू है, तो x माइनस टू के अलावा क्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर x प्लस फोर, तो उसका मतलब मैं इधर a को पता है किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, x प्लस फोर के साथ कर दूंगा। यहाँ तक कोई मसला सही है। ठीक है, यानी कि आपको पूरे ओरिजिनल फ्रैक्शन और सबसे पहले वाले फ्रैक्शन के दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। देखो इसके नीचे भी x माइनस टू लिखा हुआ है, इसके नीचे भी x माइनस टू लिखा हुआ है, तो आपने कहा सर क्या चीज मिसिंग है, मैंने कहा बेटा x प्लस फोर, क्योंकि देखो उधर x प्लस फोर है ना, इधर सिर्फ x माइनस टू, x प्लस फोर मिसिंग है, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस, क्योंकि हमें इसको ओरिजिनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कंपेयर करना है। यहाँ तक कोई मसला, नो सर। या इसका एक और आसान हल पता है कि इसमें ज्यादा सोचने में टाइम लग रहा है ना, आप लोग ऐसे कर लो कि ऊपर इस पूरे फ्रैक्शन को पिक करो, मैं एक मिनट इस पूरे फ्रैक्शन को दोबारा से नीचे लिखो, जरा देखना गौर करना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसको आपने ऐसे लिखा और ऊपर पता है क्या मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, कैसे x माइनस टू और क्या x माइनस टू के अलावा एक x माइनस टू और साथ में x प्लस फोर। तो अब आप मुझे बताओ x माइनस टू कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास a के साथ सिर्फ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस फोर। आप ये ज्यादा आसान लग रहा है, ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है, आपने ऊपर लिख दिया वो। अब इसी तरीके से अगर मैं प्लस b अपॉन क्या है, देखो b के नीचे क्या है भाई, x प्लस फोर, ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ओरिजिनल डिनोमिनेटर। यहाँ पे पहले लिख दो ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या है, एक x माइनस टू है और एक क्या है x प्लस फोर है, तो यार x प्लस फोर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। यहाँ तक कोई सवाल, अब आप बाकी सबको मिटा, तो यही चीज आपके पास बची। अब आपको पता है ये तो आपने कर लिया, लेकिन इसको मैं किसके इक्वल करूंगा, इसको मैं इक्वल कर दूंगा अपने न्यूमरेटर के। बात क्लियर होगी, किसके इक्वल करेंगे यानी बस हम अपने न्यूमरेटर के इक्वल, x प्लस वन के इक्वल करेंगे, बस जबरदस्त बेहतरीन चीज कर दी। ओके, अब आपको देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमें निकालना क्या है भाई, हमें a और b निकालना है, ये हमारे पास नंबर्स होंगे जो कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब नंबर्स आपको निकालने ना भाई, तो सपोज करो आपने कहा कि यार मुझे निकालना है a, आपको क्या निकालना है यारी, आपको निकालना है a लेट्स। अगर मुझे a निकालना है तो मुझे किसी तरीके से b को हटाना पड़ेगा, जाहिर है क्योंकि दो नॉन अल्फाबेट्स हो रहे हैं,
आपने कहा कि यार इफ आई हैव टू फाइंड वन कांस्टेंट आई हैव टू गेट रिड ऑफ अनदर वन। तो इसका मतलब आपको इस इंटायर चीज को किस तरीके से क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसको? जीरो। जीरो। और ये जीरो कब बन सकता है? जब मैं सबसे पहले ये डिसाइड करूं कि यार ये b किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस 2 के साथ। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि तुम्हारा पूरा ये चीज b जीरो बन जाए? या सर सोचो जरा। सर x जीरो नहीं। नहीं, मतलब कि तुम देखो कि तुम्हें b को जीरो बनाना है ना, इस पूरी चीज को जीरो बनाना है जी। ताकि तुम a निकाल दो। मतलब तुमने सबसे पहले देखो डिसाइड क्या किया, आपने कहा कि सर मुझे निकालना है a, ठीक है। अगर आपको a निकालना है मतलब आपको अल्फाबेट निकालना है ना a और b, तो आपने कहा अरीब कि मुझे a निकालना है सबसे पहले। अगर मुझे a निकालना है तो उसका मतलब मुझे इस पूरी चीज को हटाना पड़ेगा, इस पूरी चीज को जीरो करना पड़ेगा ताकि मैं जी। सिर्फ a पे कॉन्सेंट्रेट करके और a निकाल दूं। बात क्लियर हो गई ना? जी। तो अब आपने देखा कि यार इस b को जिसको तुम्हें जीरो बनाना है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ये हो रहा है x माइनस 2 के साथ। तो तुम्हें जी। इस ब्रैकेट को क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए और ताकि वो b से मल्टीप्लाई होकर पूरा ही जीरो हो जाए? तो x की जगह ऐसा क्या नंबर रखोगे यहाँ पे? ये मैं कहना चाहता हूँ। सोचो सोचो, मसला नहीं है, खैर है, पहली दफा टेंशन हो रही, क्लियर हो जाएगा इजी। अगर ज्यादा मसला हो ना, आप पता है क्या करो, आपको इसको जीरो बनाना है ना, आप कह दो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। जब माइनस 2 वहां चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। बात क्लियर होगी? जी तो उसका मतलब कि जब आप इस ब्रैकेट के अंदर x की जगह क्या रहोगे? 2 रहोगे, तो ये 2 माइनस 2 पूरा क्या हो जाएगा बताओ? जीरो हो जाएगा। जी सर। और जीरो मल्टीप्लाई b कितना हो जाएगा? पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो आपके पास b पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इस हिसाब से फिर आप a निकाल दोगे। तो मैं बोलूंगा सबसे पहला केस पे कि फॉर x इज इक्वल टू 2। तो फॉर x इज इक्वल टू 2 करने से देखो ये काम हो रहा है। x की जगह आपने देखो, आप हर जगह x की जगह 2 ही रखना है। 2 प्लस 4 ये कितना हो गया? प्लस b। ये हो गया 2 माइनस 2, ये हो गया 2 प्लस 4। ओके, देखो इसी तरीके से ये कितना हो गया? 4 प्लस 2 6 हो गया, तो ये हो गया 6a प्लस 2 माइनस 2 कितना होगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय b कितना हो गया? 0 ही हो जाएगा। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये 6a इज इक्वल टू 3 आ गया और a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब बात क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चन? नो सर। सही है। अब इसी तरीके से अरीब आपने a तो निकाल दिया, अब आपको क्या निकालना बताओ? अब b निकालना है। अब b निकालना है। तो अगर b निकालना है तो आपको कौन से अल्फाबेट को हटाना पड़ेगा बताओ? सर a को जीरो करना पड़ेगा। a को जीरो करना पड़ेगा। और a किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जल्दी बताओ? सर क्या नाम है, x प्लस 4 के साथ हो रहा है, तो ये माइनस 4 हमें रखना पड़ेगा। एक्सेलेंट, बेहतरीन चीज हो गई, समझ आ गई अब बात? तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना फॉर x इज इक्वल टू माइनस 4, तो हमारे पास क्या? a एलिमिनेट हो जाएगा और b आ जाएगा। तो ये करना है आपको पूरे चैप्टर में। तो ये हो जाएगा माइनस 4 x की जगह, क्योंकि आप देखो ऐसा हो रहा है ना, इनफैक्ट आप a को लिखो ही नहीं क्योंकि आपको पता है ना ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि a जिस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अगर मैं उसमें x की ऐसी वैल्यू रखोगे पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए तो पूरा a भी जीरो हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 0 प्लस b इंटू माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 b, क्योंकि माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 होता है। ये इज इक्वल टू जाएगा माइनस 3। और b की भी वैल्यू क्या आ गया? इत्तेफाक से सेम ही आ रही है, वरना अक्सर ऐसा हो सेम भी आ सकती है लेकिन सेम ना भी है ना नहीं भी आती, बस आपको अपनी वर्किंग सही करनी है। तो अब देखो आपने a और b आइडेंटिफाई कर लिए। अब अपनी फाइनल फॉर्म यहाँ पे पहले इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ। a की वैल्यू क्या आती है भाई? 1/2। तो a की जगह लिख दो 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख दो x माइनस 2, और ये हो जाएगा b की भी वैल्यू 1/2 है तो 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। इनफैक्ट अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा 2 तो नीचे आ जाएगा, 1 इधर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। तो आप देख रहे हो आपके पास पूरी की पूरी ये फॉर्म आ गई। क्लियर? तो मतलब देखो हमारा फ्रैक्शन क्या था? हमारा फ्रैक्शन ये था। अब हमारा फ्रैक्शन कैसा हो गया? हमारा फ्रैक्शन ये हो गया। देखिए ठीक है सर। तो ये भाई, तो एक और एग्जांपल इसकी देख लो। जैसे कि अगर मैं आपको अब ये एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 2, केस नंबर 1 ही पढ़ेंगे आज क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली आया भी नहीं है। तो फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हमारी थर्सडे वाली क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मुहर्रम चल रहा है और सिग्नल्स यहाँ पे ऑफ होते हैं। फैसलाबाद भी ऑफ हो जाएंगे मेरे ख्याल में, है ना? हाँ सर, यहाँ पे तो शहर छोटा सा है बट पूरा बंद हो जाता है। बड़े मसले चल रहे हैं। जी। अरे भाई पास तो नहीं चल रहा, समझ आ रहा है सब कुछ? नहीं सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। एक्स, अब लेट सपोज मैंने कह दिया, आंसर आपको क्लियर हो रहा है, और ये हो जाएगा x प्लस 2 और नीचे लेट सपोज अब मैंने कह दिया ये ऊपर चलो x स्क्वायर प्लस 2 कह देते हैं। चल पहले हल्का हाथ लेके चलते हैं। चलो पहले यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 1 और इस साइड पे लिख दिया x माइनस 1। अब इसके लिए भी कैसे करेंगे? आपको नीचे क्या चेक करना है कि दो ब्रैकेट्स हैं।
ठीक है, फॉर्म कैसी होगी भाई इसकी, a अपॉन 2x प्लस 1, ओके, प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है भाई, आपने क्या किया, अगला स्टेप क्या बताया था भाई मैंने, सबसे पहले इसको पिक करा आपने, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हाँ, ये है एक, ठीक है भाई, यहाँ से वर्किंग। अब यहाँ पे जरा एक चीज नोटिस करो आप लोग कि a के नीचे क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 ना, आप एक काम करो, ये 2x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों a के साथ ऊपर लिख दो, 2x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों लिख दो। जैसे एक फ्रैक्शन को यहाँ पे लिखा ना भाई, अब कर भाई सीधा सीधा देखो, बात ये हो रही है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन का पूरा जो डिनोमिनेटर है ना, और ये जो पहला फ्रैक्शन, ठीक है, a के साथ तुम ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर पे, ताकि वो नीचे 2x प्लस 1 को क्या कर दे, कैंसिल आउट। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, दैट्स इट, a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब प्लस बी, अब b पूरा फ्रैक्शन देखो क्या है, b के साथ पहले पूरा डिनोमिनेटर लिख दो ओरिजिनल फ्रैक्शन का, क्या है 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, क्या है भाई, b के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 1 और x माइनस 1, और b के ओरिजिनल डिनोमिनेटर पे क्या है, देखो ना b के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दो नीचे x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास क्या बचा, सिर्फ b के साथ x माइनस ये बचा। ओके, यहाँ तक कोई सवाल कोई मसला। अब इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, इसको मैं इक्वल करूंगा x प्लस 2। ठीक है भाई, चलो क्लियर हो गया भाई। अब अगर आपको क्या निकालना है, a निकालना है, तो अरे बिल्कुल इसको जीरो बनाओ जिस तरह हमने लास्ट बनाया। तो अब x की वैल्यू ऐसे क्या रखोगे कि जिससे तुम्हारा ये ब्रैकेट पूरा जीरो हो जाए और वो b से भी मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाए, तो फिर आपको b से जो है वो क्या मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी, और आप लोग आराम से a निकाल दोगे। तो चलो अरीब मुझे तुम बताओ x की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं। सर -1/2। बेहतरीन, जबरदस्त लड़के, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फॉर x इज इक्वल्स टू -1/2 रखूंगा, तो इससे मेरा b पूरा जीरो हो जाएगा और a आ जाएगा। तो -1/2 -1, देखो आपने x की जगह -1/2 रखा, ये क्या हो गया पूरा, इस पूरे को मैं जीरो कर दूंगा बॉस, तो ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +2। अब आप कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ये 3/2 ही कहलाएगा। ओके, ये सिंप्लीफाई कर लेना, 2 2 4 4 -1/2 तो ये 3/2 सिंप्लीफाई हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो और ये माइनस इधर है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ तक ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ना भाई। अच्छा चलो, यस। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि b निकालो, ठीक है, तो b निकालने का क्या तरीका होगा कि आपको a को हटाना पड़ेगा। अंशरा मुझे बताओ x की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे कि जिससे हमारे पास a जीरो हो जाए, 2 + 1 x इज इक्वल्स टू 1। एक्सीलेंट, तो a जीरो हो गया, आपके पास b आ जाएगा। तो देखो ये करना है, तो 2 1 जा और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 1 + 2, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 + 1 3, तो ये जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अरे मैंने पहले से a को जीरो ही लिख दिया था, क्योंकि a का तो फॉर x इक्वल्स टू 1 करके ना a पूरा जीरो हो गया था। मतलब आपको x की वैल्यू सोचनी है और वर्किंग इसके साथ करनी है। ओके, और एक एक करके फिर हमें अल्फाबेट्स निकालने हैं। तो ये देखो अल्फाबेट्स निकल, आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख दोगे, देखो a की जगह लिखो -1, तो ये जाएगा -1/2x + 1, और b की जगह क्या लिखोगे, b की जगह +1 लिख दोगे, तो +1 अपॉन हाउ मच, x - 1। दैट्स इट यार, ये देखो यह होगा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक। ओके, तो ये आता है आपके पास, हर साल आएगा, ये हर साल आता है, और ये आता है 5 मार्क्स का, लेकिन कभी कभार इतना ही बेसिक आ जाएगा और कभी कभार अक्सर ज्यादातर बल्कि एडवांस आता है। इतना अगर आपके पास आ गया ना, तो आपके पास कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब आगे एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ लेते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 अब देखो क्या है। अगर मैं आपसे कह दूं x + 2 अपॉन, अब नीचे जरा देखो, x - 3 लेट्स, या x - 1, जरा सुनो, यहाँ पे लिख दिया x - 2, और इधर लेट्स सपोज क्या है, इधर मैंने कह दिया x + 3 लेट्स। ये देख रहे हो कितने फ्रैक्शन है। अब इसकी फॉर्म क्या होगी, आपको डिनोमिनेटर पे देखना है कितने, 1 2 3, तो और यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट्स है ना, तो ये a अपॉन हाउ मच, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x + 3। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक और एडिशनल अल्फाबेट आया है, आपके पास डिनोमिनेटर पे टोटल 3 ब्रैकेट्स जो आपस से मल्टीप्लाई हो। पूछो अरीब, कोई मसला है तो। नहीं सर, ओके।
अब वही वाला काम करो कि पहले मैं इसको पिक करूंगा। अब जरा देख, इसको आपने पिक किया और ए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इंटायर डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी हुई है क्या है, x-1 x-2 x+3, x-1 x-2 और x+3, क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, x-1 x-1, तो ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x-2 और x+3 के साथ। ओके, इसी तरीके से हम b के साथ भी ये काम करेंगे। b के नीचे क्या लिखा हुआ है, x-2, तो अगर b के नीचे मतलब आप पहले से लिख लो b के नीचे भाई कि b के नीचे x-2 है, और अगेन जो मैंने a के साथ किया वो b के साथ भी करो कि b के साथ भी जो एंटायर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, x-1 x-2 और x+3 सब मल्टीप्लाई करो, तो x-1 x-2 और ये हो जाएगा x+3, तो x-2 कैंसिल आउट हो गए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो बचे। ओके, तो x+3 इस तरफ आ चुका। ओके भाई, इसी तरीके से अब मैं करूंगा प्लस सी, और प्लस सी के नीचे क्या लिखा हुआ है हम देख रहे हैं भाई, x+3 लिखा हुआ है, तो c किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x-1 x-2 और ये हो जाएगा x+3, x+3 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, समझ आ गई ये बात। और फिर मैं इसको किसके इक्वल कर दूंगा, मैं इसको इक्वल कर दूंगा x+2 के। ओके, ये सब करने के बाद मैं इसको x+2 के इक्वल कर दूंगा। अब एक एक करके आप x की वैल्यूज डिसाइड करोगे, अब इस पे थोड़ा ध्यान करना, मैं समझा रहा हूँ, ये वाला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सपोज करो कि आपको a निकालना है, तो अगर अरीब मुझे अगर a निकालना है तो मुझे किसको जीरो करना पड़ेगा यार, मुझे b को भी जीरो करना पड़ेगा और मुझे c को भी जीरो करना पड़ेगा। बात समझ आई, ताकि आप एक अल्फाबेट निकाल सको, क्योंकि एक ही वक्त में दो अल्फाबेट नहीं निकल सकते, कोई एक अल्फाबेट निकलेगा। बात नहीं है समझ में मेरी, आ गई सर। आ गई ना, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर b और c दोनों को जीरो करना पड़ेगा। अब b और c को कैसे जीरो करें, तो आपने देखा कि यार b और c जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, बी भी दो ब्रैकेट से हो रहा है, सी भी दो ब्रैकेट से हो रहा है, तो हमने देखा कि यार बी के साथ कोई एक ऐसा कॉमन ब्रैकेट है जो बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक ऐसा ब्रैकेट जो बी के साथ भी हो रहा हो और सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो अरे तुम्हें ऐसा ब्रैकेट कोई नजर आ रहा है, ऐसा एक कॉमन ब्रैकेट जो सर बी के साथ, x-1 x-1, एक्सेलेंट, ये वाला, ये रहा ब्रैकेट, देख लो। तो अब हम x-1 को जीरो बनाएंगे, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जिससे x-1 जीरो हो जाए, ताकि आपके पास पूरा b भी जीरो हो जाए और पूरा c भी जीरो हो जाए। देखो ना, क्योंकि अगर मैं इस x-1 को अगर जीरो कर दूंगा तो ओवरऑल सारी चीजें जीरो, मल्टीप्लाई जब किसी भी चीज को जब मल्टीप्लाई करोगे यार जीरो से, तो वो तो पूरी चीज जीरो हो जाएगी। तो आपको x की वैल्यू ऐसी डिसाइड करनी है कि जिससे x-1 जीरो हो जाए, ताकि पूरा b भी जीरो हो जाए और पूरा c भी जीरो हो जाए। नहीं है ये बात समझ में आ रही? तो वो आप कौन सी रहोगे वैल्यू, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 रहो, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ पे अगर मैं 1 रहूंगा ना तो b भी x-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, c भी x-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब b c दोनों ही जीरो हो जाएंगे। ओके, और अब मैं यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज दूंगा, 1 - 2 ये हो गया 1 + 3 प्लस b की जगह डायरेक्ट जीरो लिख दो, क्योंकि पूरा ही जीरो हो चुका है, x की जगह 1 रखा, पूरा जीरो हो गया। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो गया, ये देखो। और इस साइड पे क्या आ जाएगा, x की जगह राइट साइड पे 1 रख दोगे तो 1 + 2, अब आप देख रहे हो आपके पास a आ गया, तो ये a 1 - 2 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा -1, 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, इस साइड पे क्या आ जाएगा 1 + 2 दैट्स 3। ओके, तो फिर एक तो मैं कंफर्म कर लूं, कोई बस सिली मिस्टेक ना हुई हो, बस बिल्कुल सही है, -1 1 + 2 हाँ सही। तो अब 4 × -1 कितना होता है, -4, तो -4a इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू क्या आ गई भाई, -3/4। देख रहे हो कितना आसान होगा। अब इसी तरीके से चलो नेक्स्ट चीज, अब अरी कॉन्सेंट्रेट करो, मुझे बताओ, लेट सपोज अगर आपको b निकालना है, तो यार आप मुझे ये बताओ कि a और c में ऐसा कौन सा कॉमन ब्रैकेट है जो आपस में मल्टीप्लाई हो, सर a और c, x-2 x-2, तो फॉर x इज इक्वल्स टू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 तो इससे a भी जीरो हो जाएगा, b भी जीरो हो जाएगा। अरे अभी तक कैसा लग रहा है बताओ मुझे, सर ये तो आसान है। आसान है ना, तो a और c दोनों जीरो हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 + 2। तो ये अगर आसान लग रहा है तो तुम लोग के लिए इंटीग्रेशन में बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 4/5। अंशुरा इजी लग रहा है अब तक, मसला तो नहीं है? नो सर। ओके, अब फॉर x इज इक्वल्स टू लास्ट, बस आपको अगर c निकालना है तो यार अगेन a और b को एलिमिनेट करो। कॉमन ब्रैकेट देखो कौन सा है, अंशुरा आप बताओ इस बार मुझे। सर x+3 वाला। एक्सीलेंट, तो इसको जीरो बनाना है, तो फॉर x इज इक्वल्स टू क्या रखोगे, -3 रख दोगे। ओके, a और c दोनों जीरो जाएंगे, तो यहाँ पर c इंटू -3 कितना,
-3 -1। ओके, देखो मैं ए और बी को लिख भी नहीं रहा हूँ, वो जीरो हो गया, -3 -1 -3 -2। ओके, और राइट साइड पे क्या है, -3 +2। तो ये कितना हो गया, देखो सी, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, और ये कितना हो गया, -1। इत्तेफाक से वैल्यूज काफी फ्रैक्शन में अजीब सी आ रही है, क्योंकि मैंने सवाल अपनी मर्जी का बनाया, लेकिन ज्यादातर आपको जो है होल नंबर में क्वेश्चन आंसर्स मिले। ओके, तो बस ये हो गया पूरा सवाल। सही है भाई, तो अब आपके पास देखो ए बी सी तीनों अल्फाबेट्स आ गए, आप तीनों अल्फाबेट सही भी निकाल दोगे वो आपको पूरे 5 मार्क्स दे देगा। ठीक है गाइस, तो पार्शियल फ्रैक्शन आज हमने केस नंबर 1 पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसका एक तो एग्जांपल और करवाऊंगा, फिर हम लोग केस नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। स्टार्ट कर लिया एटलीस्ट हम लोगों ने कि क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन से